हेलो गाइस, मैं सचिन कुमार अपने स्टाफ के साथ बीपीएम स्कूल से 5th to 8th क्लास तक बच्चों को कर्तव्य पथ और राष्ट्रपति भवन के लिए टूर पर ले जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं 2 लाइन कोट करना चाहूँगा। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो बच्चों, लेट्स गो। Thank you, and your grade is 100%. Yes, sir. Good afternoon all of you. My name is Kashish Tyagi and I am from class 8th. Today I am stand here to speak few words about NDRF. The NDRF is the National Disaster Response Force, is constituted for the special response for the our national constituted under the Management Act 2005. The chairman of NDMA is Prime Minister. It is formed on 19 January 2006. Before 17 years ago, the jurisdiction of NDRF is Government of India. Amit Shah, our Minister of Home Affairs, is responsible for NDRF. At the end of this, the motto of NDRF is Aapada Seva Sadaiv Sarvatra. Thank you. Good morning to all of you. I am Vanshika Bhardwaj from class 8. Today I stand here to speak few words on Operation Dost. As you all know, on 6 February, earthquake hit Turkey. At this time, India extending a helping hand and launched Operation Dost. A day after massive earthquake, India sent a team of 101 members of NDRF, Doctor Army, NDRF personnel, dog squad along with tons of rescue minerals. And this is 4th international mission of NDRF in Turkey, led by Gurminder Singh of NDRF 2nd Battalion in Kolkata. After that, Turkey expressed gratitude to India for extending a helping hand. The people of Turkey thanked Modi government for providing rescue and relief material. India stands in solidarity with the people of Turkey. And the last line, we are proud of you NDRF. Thank you very much. Good morning, my name is Akshara from class 8. Today I am standing here to speak a poem. मानव जीवन है क्षण भर का, विपदा तो हर युग में आती, प्रकृति दोहन किए हमने, कलयुग में ये ज़्यादा आती। भला हो आपदा मोचक बल का, जो ऐसे में मदद को आते, बिना गवाए वक्त जरा भी देवदूत बन रक्षा करते। लाखों जान बचाई तुमने, देते जीवन दान तुम ही हो, आपातकालीन में काम हो आते, कलयुग के भगवान तुम ही हो। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, हमें आप पे गर्व है NDRF। धन्यवाद।
तो बच्चों, यहाँ ये जो प्लेस है इसे हम बोलते हैं अमर जवान ज्योति। किस लिए हम यहाँ पे आते हैं, यही किस लिए, कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम आके ये जो देखते हैं जो जवान हमारे शहीद हुए हैं यहाँ, जो हमारी लड़ाई में शहीद हो जाते हैं, जैसे बॉर्डर पे लड़ाइयाँ होती हैं या गोली लग जाती है किसी को, तो वो जो आते हैं वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके नाम के साथ में यहाँ उनका नाम, रेजिमेंट, कौन सी रेजिमेंट से थे, है ना, और किस लड़ाई में वो शहीद हुए हैं, तो उनको लिख करके यहाँ पत्थर पे उनका नाम अंकित कर दिया जाता है, ताकि हम फ्यूचर में जैसे उनके बच्चे आएँ, उनके परिवार वाले हों, तो उनको बिल्कुल लिखा हुआ होगा, हम चल के आगे दिखाएंगे आपको। तो उनकी याद में हम एक ज्योति जलाते हैं, और देखो वो तुम्हें सेंटर में दिखाई दे रही है ना ज्योति जलती हुई, एक ज्योत जल रही है ना, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं अमर जवान ज्योति। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं उन शहीदों की याद में जो जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है ना, जैसे शहीद जो लड़ाइयाँ होती हैं उनमें, है ना। तो यहाँ उसी के लिए अब हम आपको ले चलेंगे यहाँ से बाहर निकल के, जिसमें क्या होगा कि वो हम पत्थर दिखाएंगे जिन पे उनके नाम होते हैं जो जवान शहीद हो गए हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे, तब वहाँ देखें। तो मैं उधर बताया था वॉर मेमोरियल में, तो उसमें जैसे जो शहीद हो जाते हैं जवान, तो उसके नाम देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जैसे सिख रेजिमेंट है ना, और ये दूसरे और रेजिमेंट हैं जो यहाँ नाम लिखे हुए हैं इनके, ये बहुत सारे जो अभी तक हमारी लड़ाइयों में शहीद हुए हैं शुरू से लेकर के और अब तक के, तो वो जवान के नाम यहाँ सभी हैं। तो ये उनके जो पेरेंट्स हैं बाद में आके उनकी याद में यहाँ ज्योति जलाते हैं, तो इसी को हम अमर जवान ज्योति बोल देते हैं।